है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी पे। देखिए सबसे पहली चीज हम जानेंगे वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट सबसे पहले हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इनिशियली कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा किस पोजीशन पे है, लेट अस सपोज पी पोजीशन पे है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम टी, वो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पहुंच गया, लेट अस सपोज पी डैश लोकेशन पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने टाइम में करी, आफ्टर टाइम टी करी, मतलब एक सर्टेन टाइम टी में करी। तो क्या होगा कि वेलोसिटी क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, मतलब सर्टेन टाइम लेके कितना अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो ये है हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डी आर ओवर डी टी, मतलब आर टू माइनस आर वन, कितनी उसकी पोजीशन या पोजीशन में चेंज आया, डिवाइडेड बाई टी टू माइनस ऑफ टी वन, मतलब वो जो पोजीशन चेंज हुई उसकी, उसमें कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी, ये होती है हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट होती है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, डी आर ओवर डी टी, मतलब आर टू माइनस आर वन, चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टी टू माइनस टी वन, मतलब चेंज इन टाइम, कितने टाइम में चेंज हुए, ठीक है। वेलोसिटी इन मोशन इन अ प्लेन। बात करेंगे v बराबर क्या होगा हमारा, डी आर ओवर डी टी, जैसा कि हम देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा r क्या है, जैसा कि हमने पहले ही देखा था, r को जैसे अगर ये x एंड डायरेक्शन y डायरेक्शन है, तो r को अगर हम, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम रेजोल्यूट करेंगे x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम दोनों डायरेक्शन में वो करेंगे कि उसका कितना वो x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई वो जो पार्टिकल है, और कितना वाई डायरेक्शन में, अगर इंडिपेंडेंटली अगर हम बात करेंगे, तो ये होगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, कि अगर वो जो सर्टेन ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ इन एक्स डायरेक्शन, वो इससे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में वाई जे कैप से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो डी ओवर डी टी, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होगी हमारी, देखिए डी ऑफ डी टी ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ आर वेक्टर, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की दोनों में, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स ओवर डी टी आई कैप प्लस डी वाई ओवर डी टी जे कैप। और जहां पे ये क्या है, डी एक्स ओवर डी टी क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डी एक्स ओवर डी टी क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एंड वी वाई क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मतलब इसके जो है दोनों कंपोनेंट्स। तो वी एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी अपना कितना इफेक्ट डाल रही है, और वाई डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली जो वेलोसिटी है उसका क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो v की अगर हम बात करेंगे, टोटल v की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा वी एक्स ऑफ आई कैप प्लस वी वाई ऑफ जे कैप, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड होगा इसका अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बात करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंट